गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारी साइंस की क्लास है ना, चैप्टर नंबर 1 हमारा रीड हो चुका था। आज हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 का बुक वर्क का क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बेटा, ठीक है ना। साइंस का चैप्टर नंबर 1 देखो कौन सा था, ग्रीन प्लांट्स द फूड प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट्स के बारे में था ना। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा मैंने सभी को म्यूट किया हुआ है ताकि क्लास में शोर सुनाई ना दे, आपको चीज समझ आ जाए। जब मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पुट करूंगी तो आपको अनम्यूट कर दूंगी, ठीक है बेटा। 2 मिनट वेट करते हैं, सभी स्टूडेंट्स को आ जाने दो, फिर हम चैप्टर नंबर 1 का बुक वर्क शुरू करेंगे। बेटा चैप्टर नंबर 1 में क्या था, ग्रीन प्लांट्स के बारे में था, हरों पौधों के बारे में। इसमें बताया गया था कि कुछ जो प्लांट्स है वो अपना भोजन खुद प्रिपेयर करती हैं और कुछ प्लांट्स में इस चीज़ की कमी होती है, ठीक है। और उसमें हमने क्या, इस चैप्टर में हमने क्लोरोफिल, स्टोमेटा, फोटोसिंथेसिस के बारे में भी रीड किया था। फोटोसिंथेसिस क्या थी बेटा, एक प्रक्रिया थी जिसमें हम ये जानते थे कि भोजन अपना, पौधे अपना भोजन किसकी मौजूदगी में प्रिपेयर करते हैं। पता है ना भोजन किसकी मौजूदगी में प्रिपेयर करते हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब की प्रेजेंस में अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। इस भोजन प्रिपेयर करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है बेटा। अब इसका हम करेंगे बुक वर्क। बुक वर्क बेटा ध्यान से देखो, सभी बुक का पेज नंबर 166 में ओपन कर लो, 166। सभी जी अपना पेज ओपन कर लो बेटा। सबसे पहले हम बुक वर्क करेंगे। स्टेट टैगर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स। इनमें हमने क्या माना है, जो स्टेटमेंट दी हुई है नीचे हमने बताना है जो ट्रू है या फॉल्स है। जो ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। The green color of leaves is due to the presence of stomata। इन जो लीव्स में, पत्तों में ग्रीन कलर होता है वो स्टोमेटा की मौजूदगी के कारण होता है, स्टोमेटा के गुण के कारण होता है। नो, फॉल्स। इसका क्या आएगा, फॉल्स। आप क्रॉस भी लगा सकते हो, क्रॉस ना लगाओ तो ऊपर न्यू ट्रू और फॉल्स लिखो ना, फॉल्स लिख देना, FALSE, फॉल्स, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आ गया, द फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट इज कॉल्ड स्टार्च। जो फूड प्रिपेयर होता है प्लांट्स के द्वारा उसे स्टार्च बोलते हैं। क्रॉप क्या बोलते हैं, स्टार्च थोड़ी बोलते हैं उसे। क्या आएगा इसका भी, फॉल्स। फर्स्ट का भी फॉल्स, सेकंड का भी
फॉल्स। आगे देखो, थर्ड, स्टोमेटा हैज प्लांट इन ब्रीथिंग। जो स्टोमेटा है वो प्लांट्स की हेल्प करता है सांस लेने में। ट्यूब, क्या आएगा इसका? ट्यूब। स्टोमेटा छोटे छोटे शेप होते हैं ना जो पत्तों में होते हैं, वो प्लांट्स की हेल्प करते हैं ना ब्रीथिंग में, इसलिए जो क्या आएगा? ट्यूब। आगे, फोर्थ, a shallow leaf turn blue black when a few drops of Narinder Singh, कुशनप्रीत। बेटा आप अपना ध्यान बुक पर देखो, अभी किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पुट करना, कुछ नहीं करना। जिसको आवाज नहीं आ रही बेटा उसकी नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। एक बार मैं सारा वर्क कंप्लीट करवा दूं, फिर आपसे एक एक से क्वेश्चन पुट करूंगी जो मैं वर्क करवा रही हूँ आपको, इसलिए ध्यान से सुनना बेटा। ओके। A yellow leaf turn blue black when a few drops of iodine solution are put on it। कि जब एक येलो पत्ते पर, पीले पत्ते पर हम आयोडीन सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालती हैं तो वो ब्लू ब्लैक को टर्न हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है। फॉल्स। येलो लीफ पर थोड़ी डालती हैं, ग्रीन प्लांट पर, ग्रीन पर डाल सकते हैं, ठीक है ना। आगे, ऑक्सीजन इज ऑल्सो गिवन आउट बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कहते जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है उसमें क्या करते हैं प्लांट्स? ऑक्सीजन क्या करते हैं? गिवन करते हैं। ट्यूब, ट्यूब, ठीक है बेटा। जी हमारे ट्यूब पास हो गए बेटा। मैं नोट कर रही हूँ कौन कौन से स्टूडेंट्स ध्यान से सुन रहे हैं और कौन कौन से स्टूडेंट्स अपना इधर उधर टाइम देखने में वेस्ट कर रहे हैं। सभी का नोट कर रही हूँ, मुझे दिखाई दे रहे हो आप सभी, इसलिए अपना नीचे ध्यान रखो, जब आपसे क्वेश्चन पूछते होगा तो आप सुना सको। दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना। ट्रू फॉल्स? द ग्रीन कलर ऑफ लीफ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, जो ग्रीन कलर होता है लीव्स में वो स्टोमेटा की मौजूदगी के कारण होता है। फॉल्स। फर्स्ट का क्या आएगा? फॉल्स। द फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड स्टार्च। जो प्लांट्स के द्वारा फूड प्रिपेयर किया जाता है उसे स्टार्च बोलते हैं। फॉल्स। स्टोमेटा हेल्प प्लांट्स इन ब्रीथिंग। स्टोमेटा जो हेल्प करता है प्लांट्स की सांस लेने में। ट्यूब, ट्यूब। थर्ड का ट्यूब। A yellow leaf turns blue black when a few drops of iodine solution are put on it। क्या होता है जब येलो लीफ पर आयोडीन सोल्यूशन की कुछ बूंदें डाली जाती हैं तो क्या वो ब्लू ब्लैक हो जाता है? फॉल्स। फोर्थ का फॉल्स। ऑक्सीजन इज आल्सो गिवन आउट बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया आती है तो प्लांट्स क्या गिवन ऑक्सीजन करते हैं। ट्यूब, इसका आएगा ट्यूब। ये हमारे ट्रू फॉल्स हो गए। नेक्स्ट देखो, पिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज ट्रैप्स द सनलाइट? कौन सा ट्रैप है सनलाइट? विच ऑफ दीज ट्रैप द सनलाइट? स्टोमेटा, क्लोरोफिल। जब बोथ ऑफ दीज, इसका क्या आएगा? क्लोरोफिल। ट्रैप क्या होता है? जाल। विच ऑफ दीज ट्रैप द सनलाइट? सनलाइट का जाल कौन सा है? क्लोरोफिल। क्या आएगा इसका? क्लोरोफिल। फर्स्ट का आएगा क्लोरोफिल। सेकेंड, विच ऑफ दीज कैन नॉट प्रिपेयर फूड एंड obtain it from dead and decaying plants and animals?
कहते इसमें कौन सा है विच ऑफ दीज कैन नॉट प्रिपेयर फूड, कहते इसमें कौन सा है जो अपना भोजन प्रिपेयर नहीं करता। एंड ऑब्टेन इट फ्रॉम, किससे ऑब्टेन करता है भोजन, डेड मरे और डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल, गले गले सड़े और मरे हुए प्लांट्स और एनिमल से कौन सा इनमें से फूड प्रिपेयर करता है। मॉल्स, कैक्टस, क्रॉटन, मॉल्ड 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 क्या होती है, उल्ली, मॉल्ड। आगे के थर्ड, a green leaf turn blue black when a few drop iodine solution are put on it showing the presence of, ये जो ग्रीन लीफ पर आयोडीन की कुछ बूंदे डालती तो वो ब्लू ब्लैक दिखाई देता है, किसकी प्रेजेंस के कारण, किसकी मौजूदगी के कारण ब्लू ब्लैक में शो होता है, स्टार्च के कारण, स्टार्च के कारण। आगे, which of these is known as the food factory of plant, इनमें से किसको प्लांट की फूड फैक्ट्री बोला जाता है, भोजन बनाने वाली फैक्ट्री बोला जाता है। ये प्लांट्स के लिए कौन भोजन बनाता है, जो उसकी फैक्ट्री है प्लांट्स की। विच ऑफ दीज इज नॉन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, इनमें से कौन सी प्लांट्स की फूड फैक्ट्री है। लीफ, रूट थोड़ी बनाती है प्लांट्स के लिए भोजन, ना ही स्टेम बनाती है, कौन बनाती है, लीफ, लीफ बनाता है ना, पत्ते बनाते हैं ना, पत्ते। Which of these plants have variegated leaf, variegated leaf किसके होते हैं, किसके होते हैं variegated leaf, क्रॉटन, मशरूम के भी नहीं होते, किसके होते हैं, क्रॉटन के होते हैं, क्रॉटन के होते हैं। इसमें क्या आएगा, फिफ्थ का क्रॉटन। ये हमारी टिक ऑप्शन भी हो गई, दोबारा रिपीट करवा रही हूँ, एक बार दोबारा समझ लो ध्यान से। विच ऑफ दीज टैप द सनलाइट, इनमें से कौन सा टैप सनलाइट का, क्लोरोफिल। विच ऑफ दीज कैन नॉट प्रिपेयर फूड एंड obtain it from dead and decaying plants and animals, mold, mold आएगा इसका, mold। A green leaf turns blue black when a few drops of iodine solution are put on it, showing the presence of starch. Starch. Which of these is known as the food factory of plant? Leaf. Leaf. Which of these plants have variegated leaf? Variegated leaf किसके होते हैं, क्रॉटन के। ठीक है बेटा, इसके बाद हम चेक करेंगे जो मैंने पहले वर्क करवा दिया ट्रू पास और टिक क्वेश्चन, वो आपने अपनी बुक पर ही करनी है, उनको नोटबुक पर करने की जरूरत नहीं। रणदीप आप क्या कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो आप, ध्यान दो वर्क पर, फिर बाद में बोलोगे कि हमें समझ नहीं आया मैम। आप ध्यान से, आप प्रॉपर सीटिंग नहीं कर रहे। देखो बेटा, जो ट्रू पास और टिक ऑप्शन है वो अपनी बुक पर ही करने हैं। अब हम जो वर्क नोटबुक पर करेंगे वो देखो, सबसे पहले कीवर्ड करेंगे हम। चैप्टर नंबर 1 रीड प्लांट द फूड प्रोड्यूसर, कीवर्ड आपने डेट और डे लिखकर चैप्टर नेम फिर कीवर्ड लिखकर स्टार्ट कर देना है। फर्स्ट कीवर्ड हमारा है ग्रोथ। ग्रोथ का क्या मीन्स होता है, डेवलपमेंट। ग्रोथ का कीवर्ड क्या होता है, बाजार विकास, ठीक है ना, डेवलपमेंट। सेकंड है रिपेयर। रिपेयर का मीन्स क्या होता है, रेनोवेट, किसी चीज की मरम्मत करना। रिपेयर क्या होती है, मरम्मत करना, रेनोवेट करना, पैचअप करना, ठीक है। आप दोनों लिख लेना, रिपेयर के रेनोवेट भी लिख लेना, पैचअप भी लिख लेना, जो आपको लर्न करने में इजी लगेगा वो आप लर्न कर लेना, ठीक है। उनमें से आप एक लर्न कर लेना, रिपेयर, रेनोवेट, पैचअप। थर्ड है ब्रीथ। ब्रीथ क्या होती है, सांस, सांस लेना हमारा, सांस, ठीक है। सांस कैसे लिखते हैं हम, सांस कैसे लिखते हैं,
सांस में इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल अंदर लेना, एक्सेल छोड़ना, ठीक है। ये एक प्रोसेस होगी इनहेल एंड एक्सेल की ब्रीथ। आगे का प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है, एक्शन या एक्टिविटी। प्रोसेस क्या होता है, कोई काम होता है ना, कोई एक्टिविटी होती है। प्रोसेस, एक्शन, एक्टिविटी। आगे डिकेइंग, डिकेइंग क्या होता है, गले सड़े होते हैं ना, गली सड़ी चीजों को डिकेइंग बोलते हैं हम। बैड, उनको बैड भी बोल सकते हैं, स्मेली भी, जिनमें स्मेल आती है, स्मेली, डिकेइंग, बैड, स्मेली। आगे 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 आ गया फ्लो। फ्लो मीन मूव, रन। फ्लो होता है ना बहाव, इसका मीन क्या होगा, मूव, रन। दोनों में से हम एक लर्न कर लेंगे, जो दो लिखवा रही है बेटा मैंने। बेटा मुझे दिखाई दे रही हो जो आप स्क्रीन पर कर रहे हो, एब्सेंट लगा दी आपकी, आप क्लास में बैठो चाहे ना बैठो, फिर जो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं ना उनकी एब्सेंट ही लगेगी। स्टॉप दिस। फ्लो क्या लिखता है, मूव और रन। इनमें से मैंने दो दो कीवर्ड करवा दिए आपको, आप लर्न करते समय इनमें से एक एक भी लर्न कर सकते हैं। आगे बेटा किसी ने स्क्रीन के ऊपर टच नहीं करना। चलो बेटा हमारे 6 कीवर्ड हैं जो आपने नोटबुक पर ही करनी है, ठीक है। आगे देखो इसके क्वेश्चन आंसर, आपने कीवर्ड और क्वेश्चन आंसर नोटबुक पर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा इसका, व्हाट इज क्लोरोफिल, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ लीफ। क्लोरोफिल क्या है और लीफ की क्या फंक्शन है, ठीक है। देखो अब green leaves of plants contain a pigment called chlorophyll। green leaves में जो green leaves of plants contain a pigment का, green leaves में plants के green leaves में जो pigment होता है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय अ लीफ। अब देखो लीफ के क्या क्या फंक्शन है, पत्ते क्या क्या काम करते हैं, कि हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। क्या करते हैं, प्लांट्स की हेल्प करते हैं सांस लेने में। कैसे लेगा सांस, स्टोमेटा की हेल्प से। सम लीव्स आल्सो स्टोर फूड, कुछ लीव्स क्या करते हैं, भोजन में स्टोर करती हैं, ठीक है, जमा करते हैं। इससे भी क्या होती है, प्लांट की हेल्प होती है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा हमारा। सेकेंड, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। प्रोसेस देखो बेटा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड
while plants using sunlight, water and carbon dioxide in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. कहते फोटोसाइंथिस क्या है? एक प्रक्रिया है क्या करने की, भोजन बनाने की, मेकिंग फूड बाय प्लांट्स। कैसे? एक प्रक्रिया है फूड प्रिपेयर करने की। प्लांट्स किसकी हेल्प से फूड प्रिपेयर करेगा? सनलाइट, वाटर, सूरज की रोशनी से, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ और क्लोरोफिल की मौजूदगी में प्लांट है जो सनलाइट लेकर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से भोजन प्रिपेयर करता है। उस भोजन प्रिपेयर करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्रिया को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्रिंस चौधरी स्टॉप दिस। आप स्क्रीन पर क्यों कर रहे हो? स्क्रीन पर किसी ने कुछ नहीं करना, ध्यान से समझो। आपसे क्वेश्चन पुट होंगे बस 5 मिनट के बाद। जो मैंने रीड करवाया ना, आपसे पूछा जाएगा भी मैंने क्या करवाया है। देखो बेटा, इसमें क्या बोला था पहले? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्सप्लेन कर दी हमने फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया। अब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, अब इसके डायग्राम बना लेना। देखो जो डायग्राम बनाई हुई है ना, डायग्राम बुक पेज नंबर 162 पर भी है। बुक के पेज नंबर मैंने नीचे शो कर दिया ना, बुक पेज नंबर 162। आप बुक पर 162 पेज निकालो, वहाँ पर डायग्राम बनी हुई है, आप उससे देखकर बना लेना। देखो पहले क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं ना वो, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, वाटर है, इनकी सबकी प्रेजेंस में क्या होगा? प्लांट्स का भोजन प्रिपेयर होगा। ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट, आगे थर्ड क्वेश्चन। What happened to the food prepared by a leaf? क्या होता है जब लीफ के द्वारा भोजन प्रिपेयर किया जाता है? The food is transported throughout the plant by the stem and branches. A plant uses some amount of the prepared food to carry out its life process, while the rest of food is stored in root, leaves, stem or roots. Then the food is transported throughout the plant by the stem. जो फूड है क्या होता है? ट्रांसफर होता है इसमें स्टेम और ब्रांचेस में। या प्लांट यूज सम अमाउंट ऑफ द प्लांट कुछ फूड तो यूज कर लेता है फूड टू कैरी आउट इट्स लाइफ, अपनी लाइफ को चलाने के लिए। वाइल दिस प्रोसेसिंग, इस प्रक्रिया में, ठीक है। द वाइल द रेस्ट ऑफ फूड इज स्टोरिंग, जो फूड वो जो यूज हो गया, जो नहीं यूज हुआ वो कहाँ पर स्टोर हो गया? फ्रूट्स में, लीव्स में, स्टेम और रूट्स में। ठीक है बेटा, आगे फोर्थ क्वेश्चन आपने करना नहीं बेटा, फोर्थ क्वेश्चन नहीं करना आपने, नोट पर फोर्थ क्वेश्चन नहीं करना। इसके बाद हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, गिव एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स। हमने प्लांट्स की एग्जांपल्स लेनी है। हैविंग वेरीगेटेड लीव, वेरीगेटेड लीव बतानी है हमने। ठीक है, पहले मनी प्लांट और क्रॉपर प्लांट। मनी प्लांट के लीव देखे ना आपने, बिल्कुल ग्रीन नहीं होते ना, शेड्स होती हैं उनमें, वो क्या वेरीगेटेड लीव। मनी प्लांट हो गया, क्रॉटन प्लांट हो गया। बुक पर पिक्चर बनी हुई है, आप देख रहे हैं, इनकी लीव टोटली ग्रीन नहीं है। आगे लैकिंग क्लोरोफिल। अब जिनमें क्लोरोफिल की कमी होती है, क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल की मुझे किसी पौधे हरे दिखाई देते हैं ना, प्लांट्स क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण ही ग्रीन शो होते हैं। अब लैक में जिनकी कमी होती है क्लोरोफिल की। प्रथम शर्मा स्क्रीन पर क्या कर रहे हो आप? स्क्रीन को टच ही नहीं करना किसी ने। आगे देखो, लैकिंग क्लोरोफिल, किन क्लोरोफिल की कमी होती है? मशरूम और मोल्ड। मशरूम देखिए ना आपकी, वो ग्रीन तो नहीं होती,
ना ही होल्स खोली देखी है, वो भी नहीं ग्रीन होती। ठीक है, मशरूम एंड होल्स। आगे आ गया सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट a short note on how plants and animals depend on each other। हमने जी बताना है, शॉर्ट नोट लिखना है कि प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो कैसे एक दूसरे पर डिपेंड है, कैसे एक दूसरे पर निर्भर है। देखो, प्लांट्स गिव फूड, ऑक्सीजन एंड शेल्टर टू एनिमल्स। प्लांट्स क्या क्या देते हैं? फूड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, शेल्टर मीन्स रहने के लिए जगह देते हैं। किसको? एनिमल्स को। While animal give carbon dioxide and help in spreading the seed of the plants। और एनिमल क्या करते हैं? रणदीप सिंह, स्क्रीन पर क्या कर रहे हो आप? और एनिमल क्या करते हैं? एनिमल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना प्लांट्स के लिए, और उनकी बीज सेपरेट करने के लिए, सेपरेट करना, खिलाना, सीड्स को भी खिलाती है ना, ताकि आगे जाके और प्लांट्स उग जाते हैं। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर ही निर्भर है। ठीक है, एक दूसरे के बिना इनका गुजारा नहीं हो सकता। इट्स ओके जी, हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया साइंस का। मैंने सुबह ही आपको आज, मेरा एक बात और सुनो, मैंने सुबह ही आज आपको सभी सब्जेक्ट की PDF बनाकर भेज दी। जिन स्टूडेंट्स का काम कंप्लीट नहीं है बेटे, उनसे देखकर अपना वर्क कंप्लीट कर लो, और जिनका कंप्लीट है वो अपना क्या कर लो? लर्न कर लो। ठीक है, वो अपना लर्न कर लो। ओके, चलो बेटा, अब मैं आपसे सुनती हूँ। आप 2-3 मिनट कीवर्ड की रीडिंग लो। कीवर्ड सुनूंगी आपसे। सभी स्टूडेंट्स कीवर्ड की रीडिंग लो। स्क्रीन शेयर कर दी आपको। सभी स्टूडेंट्स कीवर्ड की रीडिंग ले लो बेटा। सुखमन सिंह अनम्यूट हो जाओ। सुखमन सिंह अनम्यूट हो जाओ। सुखमन सिंह, पहले प्रॉपर सीटिंग करो। आप क्लास ऐसे लगाओगे बेटा लेट कर? सुखमन सिंह, मैम यस। आप क्लास ऐसे लगाओगे बेटा लेट कर? क्लास ऐसे लगाती होती है? पहले जी बताओ मुझे। सुखमन सिंह कहाँ गए आप? सुखमन सिंह वीडियो ऑन करो अपनी। सुखमन सिंह वीडियो ऑन करो। सुखमन सिंह, आपके एब्सेंट लगा दो। वीडियो ऑन करो सुखमन सिंह, ये आपकी एब्सेंट लगेगी अब।
खुशप्रीत बेटा, खुशप्रीत कौर अनम्यूट हो जाओ, अनम्यूट हो जाओ बेटा। मैम यस। बेटा कीवर्ड रीड करो। ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर, रिनोवेट, पैच अप, ब्रीथ, एंड prepare and expel, इनहेल एंड एक्सहेल। process, action, activity, decaying, bad, assembly, follow, move, run, फॉलो बेटा फ्लो, फ्लो flow, move, run, फ्लो मूव एंड रन। growth, development, ठीक है बेटा म्यूट हो जाओ, गुड। चलो रणदीप, रणदीप अनम्यूट हो जाओ। यस मैम। कीवर्ड रीड करो बेटा। मैम कहाँ से? कीवर्ड फर्स्ट से लेकर 6 तक रीड करो। ग्रोथ, डेवलपमेंट, 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 डेवलपमेंट। लाफिंग क्यों कर रहे हो? Why are you laughing? रिपेयर, RENO, रेनोवेट, PATCH, पेट अप, ब्रेथ, इन, HAL, एंड EXHA, एग्जाम्पल, Inhale, परफेक्ट, रणदीप एक्शन, inhale, एक्टिविटी, डिजिंग, बैड, स्माइलिंग, फॉलो, कॉलिंग, मूव, रन, स्मेली बोलो बेटा इसे। डैड, स्मेली, उसने बोर्ड भी दे। बोलो सिक्स अभी। फ्लो, मूव, रन, रणदीप रीडिंग प्रॉपर किया करो बेटा आप। ओके रीडिंग इम्प्रूव। मैम। एक्सक्यूज मी मैम, मैं ध्यान नहीं देता पढ़ते समय मैम। कोई बात नहीं जी, हमें बता देना अगर रीडिंग नहीं करेगा जी। ध्यान मैम कहीं और होता है पढ़ने समय इसका। स्कूल में ही बुला लेंगे फिर इसे। ओके मैम। चलो नेक्स्ट बेटा हुस्नप्रीत, हुस्नप्रीत अनम्यूट हो जाओ। हुस्नप्रीत यस मैम। रीड करो बेटा कीवर्ड। ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर, रिमूव, पैच अप, रेनोवेट, 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 ब्रीथ, PATC, पैच अप, inhale and exhale, inhale and exhale, in and rail, मैम मैम शुरू से पढ़ते हैं। थर्ड नंबर से पढ़ो बेटा ब्रीथ से। ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर,
RENO, relate, patch up. Breathe, inhale and explain. एक्सप्लेन नहीं है बेटा, एक्सहेल। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा नेटवर्क इश्यूज होंगे, इसकी डर नहीं, मेरी आवाज आ रही होगी आपको। आगे नेक्स्ट। Breathe, spare and process, process, actions, activity. Fifth, DEC, descend, bad, SMELLY। मैम ये क्या है? स्मेली। स्मेली, फ्लो, मूव एंड रन, मूव रन। आप ध्यान से सुनो बेटा, एक मिनट। जब भी बेटा क्लास लगाते हो बेटा, पहले तो आप अपना प्रॉपर वे से लगाया करो क्लास। देखो आपने ना आज अपना सिर कैसे बांधा हुआ है, आपने पटका वगैरह कुछ नहीं बांधा हुआ। आपका क्लास टाइमिंग है ना बेटा, क्लास टाइमिंग है, सभी ने रेडी होकर बैठना है क्लास में, समझ गए? सभी को बात समझ आ रही है ना मेरी? जब आप क्लास लगा रहे हो प्रॉपर वे में, जैसे आप स्कूल आते थे ना, रेडी होकर ही आते थे ना, जबकि आपको टाइम टेबल मिला ही हुआ है। आप अपनी क्लास से पहले अपने रेडी होकर बैठना है, ठीक है? अपने हेयर अच्छी तरह बात कर, कंघी कर कर, जो जिसने जुड़ा रखा हो वो पट्टा बांध कर, ठीक है? गर्ल्स ने भी अपनी चोटी वगैरह बनाकर, ठीक है बेटा? आप लगने चाहिए कि एक अच्छे स्टूडेंट की तरह क्लास लगा रहे हो आप। समझ आ गई बेटा मेरी बात? समझ आ गई ना? चलो आगे। अनुरीत, अनम्यूट हो जाओ अनुरीत। अनुरीत, प्रथम शर्मा, प्रथम शर्मा, चलो बेटा बात सुनो मेरी, हमारी क्लास का टाइम भी ओवर होने वाला हो गया। देखो बेटा आज हमारा साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, बुक वर्क भी करवा दिया मैंने, नोटबुक वर्क भी करवा दिया, पीडीएफ आपको सेंड कर दी गई है। बेटा आपने अच्छी तरह बुक वर्क नीट एंड क्लीन राइटिंग में फिल करना है, ठीक है? ऐसे नोटबुक पर अपनी डे डालकर नीट एंड क्लीन राइटिंग में नोटबुक वर्क करना है, कीवर्ड और क्वेश्चन आंसर, ठीक है बेटा? आपका जो वर्क आज और कल के दिन तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, ठीक है, क्लास में, जिनकी पहले क्लासेस नहीं लगी थी अब लगने लगी हैं, वो अपना सभी वर्क कंप्लीट कर लेना बेटा। सभी को वर्क मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है, ग्रुप में से ढूंढ कर बेटा वर्क अपना कंप्लीट कर लिया करो। सारा वर्क आज मैंने ग्रुप में फिर डाल दिया, जिसका भी कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट कर लेना, जिसका कंप्लीट हो गया वो अपना लर्न कर लिया करो, ठीक है? फिर आपके प्रोजेक्ट टेस्ट भी होंगे, फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ आ गई बेटा? सभी को चैप्टर समझ आ गया आज वाला?